यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। श्रुतेः विषयो गुणः यस्याः सा। श्रुतेः विषयो, श्रुति का विषय शब्द है, गुण जिसका, यह आकाश का वाचक हो गया। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सर्व बीज प्रकृतिरिति इति, सर्वेषां बीजानां प्रकृतिः इति, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। सर्वेषां बीजानां, सभी प्रकार के बीजों का, दोनों में जब हम विभाजन करते हैं समास का, तो सर्वेषां बीजानां षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। प्राणिनः प्राणः सन्ति येषाम् इत्यर्थे प्राणिनः, प्राणः सन्ति येषां, प्राण हैं जिनके अंदर। प्राणवन्तः, यहाँ प्राण पद से मतुप प्रत्यय लगाएंगे और तब उसका बहुवचन का रूप बनेगा प्राणवन्तः। इसी प्रकार प्रत्यक्षाभिपद है, देखिए अक्षणः प्रति, यहाँ पर प्रति अव्यय है, तो प्रत्यक्षा भी यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया, अक्षणः प्रति। अवतु, अव धातु है यहाँ पर, और उसका लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बनेगा अवतु। यह मंगलाचरण है, इसे हम नांदी भी कहते हैं, क्योंकि इस पद के बाद जो नाटक का संकेत मिलता है वह मिलता है नांद्यन्ते। तो आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में नाट्य विधानों का उल्लेख किया है, उसमें उन्होंने मंगलाचरण के पश्चात नांद्यन्ते, नांदी पाठ का समापन होने पर इस तरह का एक नाट्य निर्देश प्रस्तुत किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो नांदी पाठ है वह मंगलाचरण होता है, और प्रायः रंगमंच के पीछे जहाँ पर नेपथ्य का विधान होता है वहाँ पर देवता की पूजा अर्चना आदि का जो मंगलाचरण होता है वह नांदी होता है, और नांदी पाठ के पश्चात जो आगे का रंग का प्रयोग है वह प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर इसे पत्रावली नांदी की संज्ञा दी गई है, कथा सूचक भी है और मंगलाचरण भी है। यदि विस्तार से नांदी पाठ और जो नाट्य निर्देश हैं, इस नाट्य निर्देश 5 अर्थ प्रकृतियाँ और 5 संधियाँ आदि, इन सब का विस्तार से उल्लेख 10 रूपक में MA फाइनल के का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप सामान्य रूप से इतना भर समझिए कि जो नांदी पाठ है वह मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त होता है और सबसे पहले किया जाता है। इसके पश्चात आगे चलते हैं। नांद्यन्ते, नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार, सूत्रधार जो उस नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का, प्रथमतः उसके विषय में बताने का कारक बनता है, और सूत्रधार प्रायः नट हुआ करता था जो उस नाटक का प्रयोग भी करता था, आगे अभिनय आदि किया करता था, तो वह सूत्रधार होता था। प्रारंभ में वह उपस्थापन के लिए आता है। सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर। यहाँ पर क्या अभिव्यक्त हो रहा है कि नांदी पाठ जो है वह रंगमंच पर किया गया है, और जो सूत्रधार है वह नांदी पाठ के अनंतर नेपथ्य की ओर देखता है और फिर कहता है आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत आगम्यताम, यदि नेपथ्य का विधान अवसित हो गया है, समाप्त हो गया है, इतस्तावत आगम्यताम, तो आप इधर आइए। सूत्रधार अपनी पत्नी या अपनी सहायिका नटी को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि यदि नेपथ्य का विधान समाप्त हो गया है, अर्थात नेपथ्य आप इसे मानिए रंगमंच के पीछे का हिस्सा जहाँ सभी पात्र अपनी अपनी वेशभूषा में सुसज्जित होते हैं, जिसे हम आज के समय से यदि देखें तो जिसे हम ग्रीन रूम कहते हैं, वह जो स्थिति थी वह नेपथ्य कहलाती थी। तो नेपथ्य की ओर देखकर सूत्रधार कहता है कि यदि नेपथ्य का विधान पूर्ण हो गया है, अर्थात सभी पात्रों ने अपने अपने अनुरूप वेश आदि को धारण कर लिया है और वो तत्पर हैं नाट्य के प्रयोग के लिए, तो आप इधर आइए। प्रवेश्य, अब नटी रंगमंच पर प्रवेश करती है और कहती है नटी आर्यपुत्र इयमस्मि, आर्यपुत्र मैं यहाँ हूँ। आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग आपने बहुत सारे स्थानों पर पढ़ा होगा, देखा होगा। जो टीवी आदि पर आप पुराने अपने पौराणिक जो
कथाएं हैं उनको जब आप देखते हैं तो वहाँ पर भी आपने ये अनुभव किया होगा कि आर्यपुत्र पद का प्रयोग पति के लिए किया जाता था, आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर नटी कहती है आर्यपुत्र इहमस्मि, यह मैं हूँ, यह मैं आ गई हूँ, प्रवेश करती है रंगमंच पर। अब सूत्रधार कहता है आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, इयम परिषद, यह जो परिषद है, यह जो सभा है, यह अभिरूप भूयिष्ठा, अपने अनुरूप भूयिष्ठा, बहुत अधिक विशिष्ट विद्वानों से युक्त है, विद्वानों से संपन्न है, विशिष्ट विद्वानों से भरी पूरी है यह परिषद, अर्थात यह रंगशाला जो दर्शक प्रेक्षक देखने आए हैं वह विशेष विद्वानों से युक्त है। तो अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना, तो आज हम कालिदास ग्रथित, कालिदास के द्वारा, महाकवि कालिदास द्वारा ग्रथित कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंत नाम ध्येयेन, अभिज्ञान शाकुंत नामक, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः, अस्माभिः हमारे द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक को उपस्थित करना चाहिए, उपस्थापित करना चाहिए इन रंगशाला में उपस्थित विद्वानों के समक्ष। तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, तत् तो इस कारण, प्रतिपात्रम प्रत्येक पात्र पर, आधीयताम यत्नः यत्न को, आधीयताम धारण करना चाहिए, यत्न दिया जाना चाहिए, अर्थात ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पात्र अपने सभी प्रकार के अभिनयों से भली भांति समन्वित हो, युक्त हो और अच्छी तरह से उसका अभिनय करे, इस विषय में यत्न किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह परिषद श्रेष्ठ विद्वानों से युक्त है। नटी कहती है सुविहित प्रयोगाय आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, सुविहित प्रयोगाय, जिसने श्रेष्ठ प्रकार से प्रयोग किया है, जो श्रेष्ठ प्रकार से अभिनय करते हैं, ऐसे आर्य न किमपि परिहास्यते, किसी के द्वारा भी उपहास के पात्र नहीं होंगे। क्योंकि नाटक सुविहित प्रयोग वाला है, सुव्यवस्थित और निपुण नाटक अभिनय के कारण आप न किमपि परिहास्यते, किसी के द्वारा भी उपहसित नहीं होंगे, कोई भी आपका उपहास नहीं करेगा। सूत्रधार कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्य मैं तुमसे, ते तुमसे, भूतार्थम जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको कथयामि कहता हूँ। क्या? आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, आपरितोषाद विदुषाम, विदुषाम विद्वानों के, आपरितोषात संतुष्ट होने तक, परितुष्ट हो जाने तक, आ यहाँ पर मर्यादा के अर्थ में है, सीमा के, जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, अर्थात विद्वानों के संतुष्ट होने पर्यंत, प्रयोग विज्ञानम मैं अपने अभिनय के प्रयोग के विशेष ज्ञान को साधु न मन्ये, साधु नहीं मानता, उचित नहीं मानता, उत्कृष्ट नहीं मानता। कब तक उचित नहीं मानता? जब तक कि विद्वानों की सभा संतुष्ट न हो जाए। क्यों? क्योंकि बलवदपि शिक्षितानाम, बलवदपि बलपूर्वक, दृढ़ता से, भली भांति, शिक्षितानाम जो शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, नाट्य कला में, अभिनय की कला में विशेष योग्यता प्राप्त हैं, या किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता को धारण करने वाले विद्वान हैं, जो सुशिक्षित हैं और बलवदपि भली भांति शिक्षित हैं, ऐसे विद्वानों का चेतः मन भी आत्मनि अप्रत्ययम अपने विषय में अप्रत्यय वाला होता है, अर्थात विश्वास न करने वाला होता है। तात्पर्य यह है कि जब तक वे अपने कृत्य से, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को या अपने दर्शक को, प्रेक्षक को भली भांति संतुष्ट नहीं कर देते हैं, तब तक वे अपने विषय में चिंतित ही रहते हैं। यह चिंता किसी न्यूनता के कारण नहीं होती, बल्कि ये चिंता इस विषय में होती है कि जो कार्य है वह पूरी तैयारी के साथ भली भांति किया जाना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। यह बात जो
विद्वान व्यक्ति है, भली भांति शिक्षित है, सुदृढ़ है अपने आप में, उसके मन में भी यह भाव उपस्थित रहता है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को भली भांति प्राप्त न कर लूं, तब तक यह मेरा कार्य भली भांति पूरा हो जाना चाहिए। इस प्रकार का एक अप्रत्यय